कुरान आपके सपोजिटली उस्मान ने लिखा, अम्ब नहीं है आपके पास। मोहम्मद ने खुद नहीं लिखा, मैंगो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उमर ने कहा, अबू बकर ने कहा कि अगर तुम मुझे कहोगे ना इस पहाड़ को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर लो, तो वो ज्यादा आसान काम होगा बजाय इसके कि तुम मुझे को कुरान लिख लो। कुरान मैंगो तरीके से लिखा गया, हदीसें इतनी साल पुरानी लिखी गई। जब कुरान लिखा गया उस वक्त अरबी के ऊपर जेर ज़बर पेश और वॉवल्स भी नहीं थे। एक बंदा आता है और हमारे पास एक कहावत है हमारी अंग्रेजी की, वो कहती है द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। पॉट जो है वो कैटल को कह रहा है तू काली हो गई है। अबे सालो, अपने गिरेबान में झांको और फिर आगे इस टाइप की बकवास रखो। तुम लोगों को तो मैंगो का पता नहीं है और तुम लोगों को टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का भी नहीं पता कि कौन सी करनी है और किस तरीके से करनी है। ना तुमको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का पता है, ना तुम्हें कुछ और पता है। अब आते हैं वापस जी भाईजान, व्हाट इज टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म? भाई मुझे वो तो नहीं पता, तो जो बोल रहा है ना, जो रिवाइंड करके सुनिएगा और फिर मेरे पास आइएगा। आगे चले, सुन ले। अगले मुद्दे पे आए। तुमसे पत्थर बात कर लें, पत्थर पे बात कर लें। आपने 3 पत्थर पूरे लेने हैं। पेशाब करते हुए 3 पत्थर लेके जाते हैं अपने साथ, अगर पानी ना हो तो, या टिश्यू पेपर लेके जाते हैं पानी ना हो तो। मुझे पूछ रहे हो? नहीं सर, आपके प्यो से पूछ रहा हूँ। आप ही यहाँ बैठे हैं सर, आप ही से पूछूंगा। अरे भाई एक बात तो बोलूंगा, तेरे बाप ने अगर उस टाइम पे रबर यूज किया था ना भाई, बहुत ठीक रहता। तो खैर मेरा ये सवाल है कि ये दूसरा सवाल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सुन ले पहले सुन ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बाप ने रबर यूज किया होता तो अच्छा होता बकौल आपके। लेकिन बाद में आपको बताऊं, मैंने रबर यूज नहीं किया था जब मैं आपकी वालदा के पास आया था, इसी वजह से आप हुए। जी सर, बात रखिए। चल मेरी बात ये है कि तू जो बोलता है ना कुरान के भी डिफरेंट 3 पत्थर लेके आए आप। अबे तो सुन लेना, भोग क्यों रहा है? सुअर की जैसा यार, मैं नहीं भोगता यार, मोहम्मद भोगता है यार। आगे चल। सुअर की जैसा भोग रहा है, सुन तो ले। यार सारे से तो मिर्जा गालिब। अरे तमीज से बात करना, तमीज से बात करना। तू तूता से बात करेगा तो तेरे से तूता से ही बात करेंगे। अच्छे से बात करेगा ना तो अच्छे से बात करेंगे भाई। जरा अच्छे से बात किया करो, आए हो ना तो अच्छे से बात किया करो। दिफा करने आए हो ना इस्लाम को, तो दिफा करो बैठ के यार, गाली देना बंद करो। सर जी समझे? आप अच्छे से बात करोगे ना तो तुमको अच्छे से बात, हम भी ऐसे ही बात करेंगे आपसे। मुन्ना भाई आपने असल मुद्दा नहीं सुना। इनका सुअर भौंकता है। हाँ इनका सुअर भौंकता है। सर इनका सुअर भौंकता है सर। सर मुझे ये सुअर देख ले जो भौंकता है यार। इनके इलाके में सुअर भौंकता है यार। लेकिन लाला जी मैं आपको बताऊं कि ऐसा सुअर मार्केट में है जो अपनी स्ट्रीम में भौंकता है और चीखता भी। फिर क्या कहो? ये कौन खाला बोल रहे हो? ये कौन सी खाला की आवाज है? अरे वो कौन सा वाला सुअर है यार? ये कौन सी खाला की आवाज आ रही है यार? वो जो ये सुअर है जो भौंकता है वो कौन सा है सर? अबे ठहर ना, अबे आदम जो भी। अरे यार पहले बता दे साइंस कहाँ से निकाली? सुअर जो भौंकता है यार, मुझे दिखा कौन सा सुअर है जो भौंकता है। तू ही है वो? मैं ही हूँ। मैं तो सुअर ही नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह हूँ। भूल गए तुम? अबे तू सवाल सुन पहले। लेकिन मैं तो यार देखो, मोहम्मद ने मुझे अपना बाप कहा है। मोहम्मद ने कहा है मुझे अपना बाप के नहीं, ये बता। अबे ठहर ना, नहीं पहले ये बता, मोहम्मद ने मुझे अपना बाप कहा कि नहीं? पहले ये बता। भौंक रहा है बार-बार कुत्ते की जैसा, सुन ले। तो मोहम्मद जो है वो कुत्ते की औलाद थी। अबे चुप ना, अबे सुनना बे। नहीं पहले मुझे बता, पहले मुझे बता। अबे सुन रहे। अरे सुन रहे रे। ना पहले मुझे बता, जब मोहम्मद ने मुझे बाप कहा है। अरे चुप बैठ रे तू, पहले सुन। सर एक सेकंड, नहीं सुन। अभी आपने एक बात की, उसका आंसर ले ले। जब मोहम्मद ने मुझे अपना बाप कहा है और आपने मुझे कुत्ता कह दिया, तो मैं मोहम्मद का अगर बाप हूँ और मैं कुत्ता हूँ और मैं मोहम्मद का बाप हूँ, तो मोहम्मद कुत्ते की औलाद है। प्लीज पहले इसका आंसर जी सर। तो वही बन गया, हो गया भोग लिया तूने, तो मोहम्मद कुत्ते की औलाद हो गया फिर इस हिसाब से। अबे सुनना तू पहले। सुन रहा हूँ सर। तू एक वीडियो में बोला 2 साल पहले कि कुरान के डिफरेंट वर्जन्स है, ठीक है? एक वीडियो में बोला 2 साल पहले कुरान के डिफरेंट वर्जन है। जी सर बिल्कुल बोला। हाँ तो वो डिफरेंट वर्जन से या डिफरेंट लैंग्वेज है वो? नो डिफरेंट वर्जन है। तू कैसे प्रूफ करेगा वो? ये ले तुम्हारे सामने आज मुझे प्रूफ करने में देरी लगती है। कर देना भाई, हंस क्यों रहा है?
अबे साले ये देख ना स्क्रीन पे आ गए, ऑलरेडी आ चुका हुआ है। ये ले। हाँ जी सर, पढ़िए अरबी। नहीं आती भाई मुझे अरबी। तो फिर डिफरेंट वर्जन अरबी के कैसे दिखाऊं तुझे? ये वर्जन नंबर 1, ये वर्जन नंबर 2, मतलब ये उसका वर्जन मतलब नंबर तो 3, एक ही होगा ना, ये वर्जन मतलब नंबर पूछ रहा हूँ नहीं, मैं तुझसे। नहीं ये कहना। यार देखो बात सुनो, अरबी ठीक तुम्हें है, आती नहीं है, ठीक नहीं है, आती। और मैं तो कुरान के डिफरेंट वर्जन दिखाऊं, ठीक है, तुम अरबी पढ़ भी नहीं सकते कि उसमें डिफरेंस है क्या, तो तुम कैसे देखोगे कि कुरान के 28 वर्जन मैं आपको इस वेबसाइट में दिखा रहा हूँ? तुमने बताया था एक वीडियो में कुछ 32 या 38, ठीक है, शायद 28 होंगे या 12 होंगे, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि समझो अभी दूसरी लैंग्वेज है, मुझे दूसरी लैंग्वेज भी नहीं आती, ठीक है, जैसा अपनी फारसी हो गई या कोई नहीं भी भाई, दूसरी लैंग्वेज इसकी हो बात गई। नहीं है, उसकी बात नहीं है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है कौन सी नहीं आती। अब अगर मैं आपको कुरान के डिफरेंट वर्जन दिखा रहा हूँ, इसमें फर्क कैसे देखेंगे अगर आपको अरबी नहीं आती? क्योंकि मैं तो अरबी कुरान दिखा रहा हूँ ना, कि अरबी कुरान फर्क है। इसमें इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि अगर आप अरबी पढ़ भी नहीं सकते तो आपको कैसे पता लगेगा कि दो वर्जन ऑफ कुरान में फर्क कहाँ पे है? कैसे पता लगेगा आपको? तो भाई देखो, अभी तुम कोई अल्फाबेट्स दो पढ़ सकते हैं, अरबी के नहीं अल्फाबेट पढ़ सुनो, सकते हैं। नहीं तुम देखो, अभी दो अलग अलग यार सबर करो ना यार, सबर लैंग्वेज करो ले अभी, लो। यार सुनो, सबर करो। मैं ही बताता हूँ तुम अबे कैसे सबर समझा करना सकते हो। यार, अल्फाबेट पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें फर्क दिखाने लगा हूँ। अल्फाबेट पढ़ सकते हो अरबी के? ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, एंड में लफ्ज क्या है? ये आखिरी लफ्ज क्या है? काफ पढ़ सकते हो क्या है? हाँ लफ्ज क्या तो है? आते हैं क्या है थोड़े ये? बहुत। क्या है कौन ये? सा क्या वाला? लिखा? आखिरी लफ्ज क्या है? पहली लाइन का या दूसरी लाइन का? दूसरी लाइन का आखिरी लफ्ज क्या है? अच्छा ये वाला अलिफ है। अलिफ नहीं है, काफ है। डंगर, आखिरी लफ्ज काफ बे ये रे अलिफ। अच्छा आखिरी कबीरन। आखिरी। अबे डंगर तू होगा बे साले। अबे हर्फ नहीं बोला साले, मैंने लफ्ज बोला है। बोल बोल बे डंगर। कबीरन पढ़ा जा रहा है? हाँ चल चल बे कबीर डंगर, का मतलब क्या ठीक है। होता है? कबीर सिंह तूने मूवी देखी? क्या होती? नहीं से नहीं देखी, तू बता दे। कबीर का नहीं मतलब क्या होता है? चल मुझे नहीं, मेरा मेरा अबे तू सुन लेना, ठीक है। अभी कबीर का मतलब क्या होता है? मैं बता देख दूंगा। नहीं फिर नहीं पता तो बोलना, नहीं पता मैं बता दूंगा। कबीर का वही तो मतलब क्या बोल होता रहा हूँ, नहीं पता। है? ओके, उसका मतलब होता है बड़ा। अच्छा, दूसरे कुरान में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कसीर। ये देखो से बना हुआ है, बे की बजाय से या 3 नुक्ते हैं। कसीर का मतलब क्या हाँ होता है? बहुत ढेर सारा। अब मुझे बता, ये 2 कुरान है। पहला कुरान है हफ्स बिन अन आसिम और ये कुरान हाँ। है कालून अन नाफे। कौन सा वाला सच्चा कुरान है? तो पहले वाले का मतलब बताया भाई तुमने बड़ा, ठीक है, और दूसरे वाले का क्या बताया? ढेर सारी। ढेर सारी। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई तुम दूसरे दूसरे शहर चले जाओ या बहुत टाइम बाद, जैसा लैंग्वेज में बहुत बदलाव आया था, ठीक है, तो मतलब तो एट द एंड वही बनता है ना, अगर तुम सेंटेंस लो या कॉन्टेक्स्ट लो। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, सुन ले। मतलब मैं ठीक आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मुन्ना भाई के घर गया मैं, एंड मैंने मुन्ना भाई को एक गाड़ी तोहफे के तौर पे दी, जैगवार की। मुन्ना भाई गाड़ी मिल गई जैगवार की तोहफे के तौर पे? मिल गई। यस सर, मिल गई मिल गई। दूसरा कुरान कह रहा है कि आदम मुन्ना भाई के घर गया और मुन्ना भाई को ढेर सारी जैगवार की गाड़ियां तोहफे में दी। ये मतलब एक ही है कि मतलब बदल गया? मतलब बदल गया भाई, लेकिन उसके समझाने वाले तो अभी समझो तुम, अभी तुम अगर फारसी बोलोगे। हेलो 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 उलुलु हेलो। कुरान का एक नुक्ता, हरफ, जेर, जबर पेश कुछ भी नहीं बदला बकौल आपके स्कॉलर्स के। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने मुन्ना भाई को एक गाड़ी तोहफे में दी है या ढेर सारी गाड़ियां तोहफे में दी हैं? तुमने दी है एक गाड़ी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे लिखा है ढेर सारी। मैं वही समझाता हूँ। अभी देखो तुम, अभी समझो मैं एक शहर में रह रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी लैंग्वेज होगी बहुत बहुत अलग दूसरे शहर से, मतलब वही बनेगा, बहुत अलग होगी। अभी जैसे मैं तुमको अल्लाह की लैंग्वेज क्या थी कुरान की? अरे यार भाई तुम सुन तो लो यार, ठीक है। अभी जैसे तुम अगर यूके की इंग्लिश में देखोगे अगर, ठीक है, तो वहां पे तुमको बोलेंगे हे हाउ आर यू पूछेंगे, ठीक है, हाउ आर यू, यस, हाउ आर यू दूसरी पूछेंगे, ठीक है। और कनाडा की अंग्रेजी में क्या पूछेंगे? अरे मेरे भाई जी तो सुन तो लो। और अगर तुम यूएस की देखोगे हे हाउ यू डूइंग पूछेंगे, ठीक है, हाउ यू डूइंग, ठीक है। हाउ इन यू दोनों का डूइंग मतलब पूछेंगे, क्या है? और यूके में तुमको पूछेंगे हाउ आर यू पूछेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब क्या हुआ भाई, तुम कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम मुझे ये बोलोगे भाई यूएस में हे हाउ यू डूइंग ब्रदर बोल के पूछेगा कोई यार बंदा, भाई मैं आपको एक बात तो बताऊं, तुम करे क्या रहे हो बोलेगा वो, एक सेकंड, उसका सब्र मतलब सब्र क्या है समझ रहे हो तुम? भाई, कॉन्टेक्स्ट मैं समझ रहे हो? भाई 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 रुके।
ये जो आप मुझे हुज्जत दे रहे हैं ना, इस हुज्जत से पहले आपके स्कॉलर्स जो है ना वो छोटी छोटी गलतियां दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको दिखाते हैं मलकल यौमिद्दीन एंड मालकल यौमिद्दीन, वो आपको उस टाइप की गलतियां दिखाते हैं जो एक दूसरे के करीब करीब है। आपके स्कॉलर्स ने आपको दिखाने के बाद ना आपको उसके मुताबिक ये दे दिया, हे हाउ आर यू डूइंग, हाय हाउ आर यू डूइंग। भाई उन्होंने आपको सबर उन्होंने आपको दे दिया ब्रिटिश अंग्रेजी में स्केड्यूल, वैसे शेड्यूल, उन्होंने आपको इस टाइप की बातें बता दी। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट लफ्ज दिखा रहा हूं जिनका मतलब ही फर्क है, और आप वही पढ़ी लिखी जो आर्टिकल आपके सामने है उसको पढ़ी जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आप लोग आर्टिकल पढ़ते दिमाग का ढक्कन नहीं खोलते। भाई यहाँ पे मैंने आपको मालिक और मलक वाला डिफरेंस नहीं दिखाया, मैंने आपको दो डिफरेंट लफ्ज दिखाए हैं। एक लफ्ज कह रहा है लानन कबीरा, बहुत बड़ी, और एक कह रहा है कसीरा, बहुत ढेर सारी। मैंने मुन्ना भाई को एक बहुत बड़ी गाड़ी दी है, जैगुआर की बहुत बड़ी गाड़ी, का क्या नाम है मुन्ना भाई, जिसमें 6 सीटें होती हैं 7 सीटें होती है, बड़ी सी गाड़ी, जैगुआर टाइप आर। ठीक है जी। यहाँ मैंने मुन्ना भाई को दी है मारुति सुजुकी की 2000 गाड़ियां। यहाँ पे ये वाला मसला है, इसमें फर्क पड़ गया हुआ है, इसमें लफ्ज का फर्क नहीं है। बताइए। लफ्ज का फर्क नहीं है भाई, मैं भी तो तुमको वही पूछ रहा हूँ। जैसे यूके में हाउ आर यू पूछते हैं, यहाँ पे हाउ यू डूइंग बोलते हैं, ठीक है? तुम सुनो पहले मेरी बात सुनो यार, तुम लोग पढ़ते हुए भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। अबे तो तू सुन तो ले यार। ये लोग यार मुन्ना भाई पढ़ते वक्त भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, क्या पढ़ रहे हैं भाई? दिमाग इस्तेमाल करते तो इस्लाम छोड़ नहीं देते भाई। लाइक सीरियसली यार, मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बंदे को क्या बताऊं। यानी ये उर्दू हिंदी भी नहीं समझ सकता। लाइक सीरियसली यार, इलिटरेट एकदम, मतलब इनको कुछ समझना नहीं है और कुछ सुनना नहीं है। इनको जो मौलाना ने बोला वही सही है इन लोग के लिए, इनको कुछ समझना नहीं है। ये समझदार रह के आंखें बंद रखते भाई इन लोग। यार मैं थोड़ा सुनो तो क्या बोला जा रहा है। हाँ यार, तलफ्फुज का फर्क ही नहीं दिखा रहा, मैं लफ्जों का फर्क दिखा रहा हूँ। एक है एक बड़ी, एक है ढेर सारी। बड़ी और ढेर सारी एक ही चीज कैसे हो गई यार? वही बोल रहा हूँ, डूइंग और आर यू जो बोलते हैं ना, डूइंग मतलब भाई मेरे को डूइंग का मतलब बता तू। मुन्ना भाई इनसे बात करें यार। डूइंग मतलब हिंदी में करिंग करते हो। गुड मुन्ना भाई, गुड। करिंग। और हाउ आर यू का मतलब बता भाई मुझे, मुन्ना भाई। भाई कैसा है तू? हाउ आर यू का मतलब ये हुआ भाई। चूतिया बनाया तुमको। कुरान अजीम की तालीम है हमें, और कि इंसान को मजहब इस्लाम में रहकर उन बातों के बारे में सवाल करना चाहिए जो उसके काम की है। मतलब कि दीन के काम में अकल का दखल नहीं। जी हाँ।